राजनीतिक यात्राओं की महत्वता के लिहाज से अगर देखें तो निदा फाजली का एक शेर झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। निदा फाजली ने एक दफा कहा था कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी संकल्प यात्रा के जरिए झारखंड में सुस्त पड़ चुकी भाजपा संगठन व उसके कार्यकर्ताओं को अपनी संकल्प यात्रा के जरिए जगाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। आज द फोर्थ पिलर की इस वीडियो में झारखंड के हर एक विधानसभा में चल रही बाबूलाल की संकल्प यात्रा की निहितार्थ पर बात होगी। साथ में चर्चा इस बात की भी होगी कि क्या बाबूलाल भाजपा के बाहरी और आदिवासी विरोधी जैसी नकारात्मक छवि को संकल्प यात्रा के जरिए ध्वस्त कर पाएंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीते 17 अगस्त को बरहेट के भोगनाडीह से अपनी संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। पहली बात तो यह कि बरहेट से फिलहाल विधायक खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन के गढ़ से बाबूलाल ने संकल्प यात्रा की शुरुआत कर यह स्पष्ट राजनीतिक संकेत दिए हैं कि उनकी लड़ाई राजधानी रांची से ही नहीं बल्कि खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने गढ़ और हेमंत सोरेन और पंकज मिश्रा की दहलीज से शुरू हो चुकी है। हम बाबूलाल की संकल्प यात्रा की विस्तार से बात तो करेंगे ही, पर इससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या ऐसी राजनीतिक यात्राओं से किसी पार्टी या संगठन को अतीत में क्या फायदा मिला है। इसी बहाने अतीत के पुराने पन्ने में दाखिल होकर हम यह भी देखेंगे कि इन राजनीतिक यात्राओं से विपक्ष की भूमिका निभा रही पार्टियां क्या सत्तासीन हो पाई हैं, क्योंकि अंतोगत्वा ये ज्यादातर राजनीतिक यात्राएं सत्तासीन होने के लिए ही शुरू हुई। सवाल तो यह भी है कि क्या बाबूलाल की संकल्प यात्रा से भाजपा का संगठन 2024 से पहले सुदृढ़ हो पाएगा, जो पिछले कई सालों से सुस्त हो चुका है। उत्तर भारत की 3 प्रमुख राजनीतिक यात्राओं और उसके नतीजों की बात करते हैं, फिर एक तुलनात्मक अध्ययन बाबूलाल के संकल्प यात्रा पर की जाएगी। उत्तर भारत की 3 प्रमुख राजनीतिक यात्राओं में सबसे पहली यात्रा है बलिया के बाबू साहब व भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर की भारत यात्रा। जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 को कुल 4200 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की शुरुआत की थी। जब चंद्रशेखर ने आज से कुल 40 बरस पहले भारत यात्रा की शुरुआत की थी, तब उनके जेब में मात्र 3500 रुपए थे। चंद्रशेखर के भारत यात्रा के 5 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, पीने का पानी; दूसरा, कुपोषण से मुक्ति; तीसरा, हर बच्चे की पढ़ाई; चौथा, हर इंसान को स्वास्थ्य का अधिकार; और 5वां, सामाजिक सद्भाव। करीब 4 महीने कन्याकुमारी से दिल्ली तक चली चंद्रशेखर की भारत यात्रा ने देश में राजनीतिक चेतना को जागृत करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। परंतु यह दुर्भाग्य ही कहिए कि जिन 5 मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर ने इतनी लंबी पदयात्रा की, वे मुद्दे आज भी भारत की अनचाही हकीकत है। बहरहाल जो भी हो, पर चंद्रशेखर की 1983 में निकली भारत यात्रा के करीब 7 बरस बाद यानी 1990 में कुछ महीने के लिए ही सही, पर चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने में सफल रहे। यानी अगर चंद्रशेखर की भारत यात्रा का निष्कर्ष निकाला जाए तो एक बात जो स्पष्ट समझ आती है वो ये कि यात्राएं निकालने वाली ज्यादातर पार्टी अथक यात्राओं के बाद सत्तासीन हुई हैं, पर जिन मुद्दों के साथ ये यात्राएं निकाली गई थी वे मुद्दे उनकी सरकार में भी बरकरार ही रहे। उत्तर भारत की दूसरी प्रमुख राजनीतिक यात्राओं में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की यात्रा भी बेहद अहम मानी जाती है। साल 2017 में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे कुल 3300 किलोमीटर की यात्रा की थी। नर्मदा नदी की परिक्रमा को तब दिग्विजय सिंह ने गैर राजनीतिक यात्रा बताया था, पर असलियत यह थी कि उन 6 महीने की इस यात्रा में नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हुए कांग्रेस ने व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया था। और इसका नतीजा यह रहा कि अगले ही साल यानी साल 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कांग्रेस नेता कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई और भाजपा सत्तासीन हुई। पर इस बात में कोई दो राय नहीं कि साल 2017 में दिग्विजय की यात्रा ने
कांग्रेस को राज्य में पुनर्स्थापित कर सत्ता तक कांग्रेस की पहुंच को आसान बना दिया था। अब उत्तर भारत की तीसरी और हाल की पदयात्रा का जिक्र करते हुए बाबूलाल की संकल्प यात्रा की चर्चा शुरू करेंगे। बात साल 2022 की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पूरी की। कांग्रेस ने इस दौरान राहुल को मोहब्बत करने वाले नेता के तौर पर पेश किया, प्रोजेक्ट किया। एक तरफ जहां भाजपा की करोड़ों लोगों तक पहुंच रखने वाली आईटी सेल ने सारी ताकतें राहुल को अगंभीर नेता साबित करने में जुटी रही, उसी गढ़ी हुई छवि को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर ध्वस्त करने की पुरजोर कोशिश की है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को कितना सफलता मिला, यह उंगलियों की गिनती पर बता पाना बेहद जल्दबाजी होगी, पर यह सच है कि राहुल के भारत जोड़ो यात्रा का समुचित प्रभाव कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाई है। यानी अब तक हमने उत्तर भारत के सिर्फ 3 राजनीतिक यात्राओं की चर्चा की है, जिसके नतीजों से स्पष्ट है कि राजनीतिक यात्राओं के अपने महत्व हैं और राजनीतिक यात्राओं की यही महत्वता चुनावी नतीजों में देखने को मिलती है। अब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री व वर्तमान झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की बात करते हैं। बाबूलाल कई यात्राओं का समुचित नाम है। पिछले 14 सालों के बाबूलाल की सियासत की बात की जाए तो बाबूलाल ने बीते 14 सालों में झारखंड में लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्राएं पूरी की। फिलहाल झारखंड भाजपा में जितने भी नेता हैं, उनमें बाबूलाल की प्रसिद्धि सबसे अधिक है। इसके अलावा वे भाजपा में संभवतः इकलौते और सबसे ज्यादा सक्रिय आदिवासी नेता हैं, जिनके आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को सीधे सीधे टक्कर देने की काबिलियत पर खुद मोदी और शाह को पूरा भरोसा है। इसी भरोसे को चुनावी नतीजों में बदलने के लिए पूरे झारखंड भर में बाबूलाल की संकल्प यात्रा चल रही है। संकल्प यात्रा को ठीक ठाक मीडिया कवरेज में मिल रहा है। पहली बात तो यह कि संकल्प यात्रा के जरिए बाबूलाल भरसक कोशिश में हैं कि अपनी महत्वाकांक्षी संकल्प यात्रा के जरिए वे भाजपा की बाहरी पार्टी और आदिवासी विरोधी पार्टी वाली छवि को ध्वस्त कर सकें। दूसरी जरूरी बात यह है कि बाबूलाल खुद जानते हैं कि झारखंड में भाजपा का संगठन अब भी कायम है। बस चुनौती इस बात की है कि शिथिल पड़ चुकी संगठन को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय यानी एक्टिवेट कर दिया जाए। तीसरी अहम बात यह है कि बाबूलाल इस संकल्प यात्रा के जरिए भाजपा के जिला और प्रखंड स्तरीय संगठन के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी यह पहली बार है जब इतनी आक्रामकता के साथ झारखंड भाजपा का सबसे बड़ा नेता अपने प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन में उम्मीद भर रहा है। हर विधानसभा में बाबूलाल की संकल्प यात्रा का नतीजा यह रहा है कि जिला और प्रखंड स्तरीय भाजपाई कार्यकर्ताओं को अपने संगठन में फिर उम्मीद दिख रही है। चौथी जरूरी बात यह है कि बाबूलाल ग्रामीण अंचलों के मतदाताओं से सीधा संवाद कर हेमंत सरकार की नाकामियों को बखूबी गिना रहे हैं। बाबूलाल समझ चुके हैं कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर से ट्वीट खेलने से 2024 का मामला सेट नहीं होने वाला। इसके लिए जरूरी है कि अपने लोगों के बीच जाए। यही वजह है कि बाबूलाल की संकल्प यात्रा की सभाओं में अब अच्छी खासी भीड़ उन्हें सुनने को आ रही है। बतौर आदिवासी नेता बाबूलाल संथाली भाषा में भी अपने आदिवासी बिरादरी को हेमंत के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवी मुख्य बात यह है कि बाबूलाल की संकल्प यात्रा की सफलता को इस बात से आंकी जानी चाहिए कि जिन क्षेत्रों में भाजपा कमजोर है, वहां बाबूलाल को सुनने वालों की तादाद कितनी है। अगर हाल के संकल्प यात्रा के पड़ाव को देखें तो कोल्हान के क्षेत्रों में भी बाबूलाल की सभाओं में बड़ी तादाद में लोग एकजुट होते दिख रहे हैं। छठी जरूरी बात संभवतः यह होगी कि बाबूलाल झारखंड के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका झारखंड में अपना जनाधार है। गांव-गांव में लोग बाबूलाल के नाम से वाकिफ हैं। अगर भाजपा की तरह बाबूलाल का अपना वोट शेयर भी सुस्त पड़ चुकी भाजपा संगठन में गोलबंद हो रहा है, तो यह भी बाबूलाल की अपनी जीत होगी। और अंततः वरिष्ठ पत्रकार हमारे गुरु पंकज प्रसून का बाबूलाल के संकल्प यात्रा को लेकर यह पूर्वानुमान है कि बाबूलाल झारखंड में उस सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो भाजपा को आगामी चुनाव में आशातीत सफलता दिला सकती है। और उस सिस्टम का नाम है गांव-गांव तक खुद बाबूलाल मरांडी की अपनी पहुंच। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि बाबूलाल की संकल्प यात्रा को लेकर आपकी अपनी राय क्या है। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे अन्य लोगों तक, अन्य दर्शकों तक भी इसे शेयर करें। अब तक आपने द फोर्थ पिलर के
पेज को, फेसबुक पेज को या यूट्यूब को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो एक अदने से पत्रकार की तरफ से इंतहाई अदब के साथ दरखास्त है कि आप ये 2 मिनट के काम को तुरंत फरिया लें। बाकी हमारा भी काम होगा, हमारा और परिवार समृद्ध होगा। बाकी आपको ऐसे कंटेंट लगातार देखने को मिलेंगे। बाकी हमारा नाम है आकाश, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।